बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी की पहली रवायत है, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। यानी जिस नीयत के साथ आप अमल करेंगे उसी के मुताबिक आपको अजर मिलेगा। अगर नीयत सही नहीं है तो बड़े से बड़ा अमल भी आपका ज़ाया हो जाएगा, और नीयत अगर दुरुस्त है, अल्लाह की रज़ा है, सुन्नत के मुताबिक है, तो आपको छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह ताला उसको पहाड़ जितना बना देगा। इसकी मिसाल ये इन दिनों के अंदर जो ईद अल अज़हा के मौके के ऊपर मुख्तलिफ़ ममालिक के वीडियोज़ देखें जो कुर्बानी के जानवरों को यानी पकड़ रहे हैं या कोई भाग गए हैं या किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी को टक्कर मार दी, कुछ अमवात भी हुई हैं। तो ये चूँकि जो भी मोमन ये कुर्बानी करेंगे और उनका अमल नीयत के साथ है, अल्लाह की रज़ा है, तो उनका एक एक कदम इन जानवरों के पीछे दौड़ना, भागना, इनसे तकलीफ़ें उठाना, ये खालिस अल्लाह की रज़ा लिखा जाएगा। और इस रास्ते में जो मर जाएंगे वो खालिस शहीद करार दिए जाएंगे, अल्लाह के रास्ते में जन्नतों में पहुंच जाएंगे उसी तरह। हालांकि इसी तरह के अमाल वहाँ स्पेन में जो जानवरों के साथ करते हैं, गलियों में कई देखते हैं वो बड़े बड़े बुल वो दौड़ रहे होते हैं, और नौजवान लड़के हैं, कितनी मुसीबतें भी उठाते हैं, कितनी तकलीफ़ें उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं उस हले गुल्ले के अंदर। लेकिन उनका एक एक कदम अल्लाह की नाफरमानी और शैतान के रास्ते के ऊपर होता है। तो आप देखिए, अल्लाह ताला ने फितरी तरीके से इस्लाम के अंदर ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जो आम तौर पर एक किसी के दिल में आ सकती है कि कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ज़रा हल्ला गुल्ला होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जायज़ तरीके से ये कुर्बानी के दिनों के अंदर और फिर जहाद में और लड़ाइयों के अंदर तो खैर कहना ही क्या, मुखलिस मोमिनीन को उसका कितना बड़ा अजर मिलता है। हालांकि दूसरे लोग भी यही काम कर रहे हैं। देखिए, यूक्रेन की जंग है, ये दोनों तरफ क्रिश्चियंस लड़ रहे हैं, लेकिन जो मरता जा रहा आग में, जो मरता जा रहा आग में। और अभी देखिए ये अमेरिका के अंदर जितने ये हंगामे बर्पा हैं और कितने लोग मर रहे हैं, और हर जगह इसी तरीके से, इंडिया के अंदर भी इसी तरीके से होते हैं, बांग्लादेश के अंदर भी, पूरी दुनिया में तारीख भरी पड़ी है। लेकिन ईमान ना हो और नीयत सही ना हो तो आप देखिए तकलीफ़ें भी उठा रहे हैं, मुसीबतें भी उठा रहे हैं, लेकिन मरने के बाद आग में। यही वो चीज़ है जब जंगे ओहद के मौके के ऊपर मुसलमानों के 70 शहीद हो गए, तो मुखालफीन ने पुकार कर कहा कि पिछले साल का बदला हमने ले लिया है, पिछले साल 70 हमारे मारे गए थे और इस दफ़ा 70 तुम्हारे मारे गए हैं, मामला बराबर हो गया, अब बाकी आगे देखेंगे, फिर अगले साल देखेंगे। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसा ज़बरदस्त जवाब दिया था कि मामला बराबर कैसे हो गया, तुम्हारे जो 70 मरे थे वो जहन्नम में चले गए और हमारे जो 70 मरे हैं वो शहीद होकर जन्नतों में चले गए, मामला बराबर कैसे हो गया। तो ये है सोच का मामला, ये है नीयत का मामला। और आज ये जो मुसलमान पूरी दुनिया में ये कुर्बानियाँ भी कर रहे हैं, हज के ऊपर इनकी तादाद गिनी नहीं जा सकती है। काश ये मोमन होते, काश ये मोमन होते, फिर तो क्या कहना था। दौड़ दौड़ के ये मसाजिद की तरफ जा रहे हैं, बाजमात नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद गुज़ारियाँ हैं, लेकिन अक़ीदे के अंदर ख़राबी है। कल हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे से एक बात पूछी, कहते हैं अरशद साहब एक बात बताएं, मैं अक्सर देखता हूँ कि आप जब भी कभी यहाँ इस मस्जिद में सलात पढ़ते हैं तो थोड़े से लेट आते हैं और अपनी अलहदा सलात पढ़ते हैं, जमात के साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने उनको बताया, मैं कि देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इन लोगों के अक़ीदे भी ख़राब हैं, अकायद के अंदर शिरक है। इनके अक़ीदे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की रूह वापस आ जाती है कब्र के अंदर, मदीने वाली कब्र में जब सलातो सलाम पढ़ा जाए। ये फतवा है मुफ्ती आज़म सऊदी अरब का, अब्दुल्ला बिन बाज़ का। तो ये कुरान का इनकार है, ये शिरक की जड़ है ये अक़ीदा। और दूसरी बात यह है कि ये उजरत लेते हैं, दीन के ऊपर उजरत जायज़ नहीं है, ये तनख्वाह लेते हैं, ये तो कारोबार करते हैं, ये दुकानदार हैं, दीनदार नहीं हैं। जब इनकी अपनी नमाज नहीं हुई, सलात नहीं हुई, तो इनके पीछे पड़ने वालों की क्या होगी। तो बस कहने लगे नहीं बस सलात तो देखिए ये इसमें तो कोई मामला नहीं होना चाहिए, ये तो अपनी अपनी होती है। तो मैं कहा अपनी अपनी होती है तो मैंने अपनी पढ़ी है ना। बहरहाल इनकी समझ में ये बात नहीं आती है, जब तक ईमान खालस न समझे ये चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। ईमान खालस, तौहीद खालस ये नहीं है आज मुसलमानों के अंदर, इस वजह से इनकी ज़रूरत बनी। और पूरी दुनिया में जो
अल्लाह के अजाब के कोड़े बरस रहे इंसानियत के ऊपर, ये इसी शिर्क की वजह से है। किसी ने अल्लाह के बेटे करार दिए, किसी ने नूर के टुकड़े करार दिए, किसी ने बेटियां करार दी, किसी ने उसके अलावा दाता बना लिए, दस्तगीर बना लिए, मुश्किल कशा बना लिए, हाजत रवा बना लिए, मुख्तार कुल बना लिए, और फिर उनके वसीले से दुआ मांगते हैं बेहक़ फ़लाँ, बेहरमत फ़लाँ, या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े, फ़लाँ के सदक़े। फिर झंडों के ऊपर या हुसैन, या अब्बास, या अली की पुकारें, हर जगह बैनर्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर। ये कौम हर जगह अल्लाह के साथ शिरक करती है। पीरी मरीदी है इनके अंदर, उर्स और मेले हैं इनके अंदर, चढ़ावे हैं, भंडारे हैं और नारे हैं इनके, या अली मदद के, या रसूल मदद के। तो इनकी कोई कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, कोई उम्रा इनका काबिल कबूल नहीं है। चाहे हज़ारों लोग उनको मुबारकबादें दें, इनके खाने करें, और इनके जनाब वो दुआएँ जो वहाँ मांगी जाती हैं, वहाँ के जो इमाम साहब हैं वो भी उजरत लेते हैं। सारे उजरती हैं, अल्लाह के दीन को आज बेचने वाले हैं। इनका पेट लगा हुआ है दीन के साथ, इस वजह से इनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं अल्लाह के बंदों। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि ईमान को खालिस किया जाए, तौहीद को अपनाया जाए, सच्ची तौहीद को, जो तमाम अम्बिया ने, तमाम अम्बिया की सुन्नत रही है, ये मुतफ़िका तौर पर अल्लाह को मानना, तौहीद को मानना, रद्द शिर्क करना, इसके ऊपर जमाव दिखाना, इसकी तबलीग करना, इसके लिए जीना, इसके लिए मरना, अल्लाह के लिए कुर्बानी, अल्लाह के लिए जीना मरना, हर अमल हमारा अल्लाह के लिए होना चाहिए। हमारे बयानात, ऑडियोज़ हों, वीडियोज़ हों, जो भी हों, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। नीयत का मामला है, अल्लाह की तौहीद को फैलाने का मामला है, रद्द शिर्क करने का मामला है, इंसानियत की खैरख्वाही का मामला है। जहाँ जहाँ तक ये पैगाम पहुँचे कि मेरे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और जो भी तुम अमाल कर रहे हो, ये जब तक इसके साथ तौहीद नहीं होगी, ईमान नहीं होगा, तुम्हारा हर अमल तुम्हारे मुंह के ऊपर दे मारा जाएगा। अल्लाह ताला ने अपनी अम्बिया के मिसालें दी कि ये मेरे अम्बिया है, ये भी अगर शिरक करते लहाबितान हुम मा कानू यामलून। और दूसरी तरफ फरमाया कि ज़मीन और आसमान को अगर कोई गुनाहों के साथ भर के आ जाए, लेकिन ला युशरिक बी शैया लकीतहू बिमिस्लिहा मग़फ़िरा, कि अगर कोई ज़मीन और आसमान को गुनाहों के साथ भर के आ गया, हर ऐब उसके अंदर है, हर गुनाह उसके अंदर है, लेकिन शिरक नहीं है, मुशरिक नहीं बन के आया है, मोमिन है, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता है, तो अल्लाह ताला चाहे तो बग़ैर सज़ा दिए और चाहे तो सज़ा दे के, हत्ता कि आखिरी जन्नती जो जन्नत में दाखिल होगा, जहन्नम से निकलेगा, वो मोमिन होगा, इंतहा दर्जे का गुनाहगार होगा। सदियों खरबों हक़ब वहाँ जलने के बाद आखिर वो वक्त आ जाएगा, उस वक्त पता चलेगा ईमान खालिस क्या चीज़ है। दूसरों को अज़ियत होगी कि हमारी बारी नहीं आ रही, इस इतने बड़े गुनाहगार की बारी आ गई है जहन्नम से निकलने की, तो बताया जाएगा हज़रत साहब आपकी बारी कभी नहीं आएगी। और कुछ याद करो, जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता था, तौहीद की दावत दी जाती थी, तुम्हारे चेहरे पर शिकन पड़ जाती थी, नफ़रत करते थे, बेजारी करते थे, मुखालफत करते थे तौहीद की बातों को। तो अब हमेशा के अजाब के मज़े चखो, उस वक्त उसको पता चलेगा ईमान खालिस क्या होता है। और उस मोमिन को भी अहमियत होगी कि ईमान खालिस क्या होता है, कि अल्लाह का हमने ईमान इख्तियार किया, तौहीद की दावत के ऊपर लब्बैक कही, और शिरक को छोड़ा, शिरक करने वालों को छोड़ा, इनकी क़ियादत को छोड़ा, इनकी इमामत को हमने छोड़ा। हम अकेले रहे लेकिन हम अपने ईमान के ऊपर जमे रहे। अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा कदरदान रब है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।